हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में ईवीएस के 30 क्वेश्चन देखेंगे। और अगर आप सीटेट पेपर देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अगर आप प्रीवियस ईयर करके जाते हैं तो आपको सीटेट में पास होने से कोई नहीं रोक सकता है, इसलिए प्रीवियस ईयर ज़रूर करके जाएं। इस चैनल पे सारे प्रीवियस ईयर कराए जाएंगे। सीटेट में जितने सारे पेपर हो चुके हैं, लाइक जो भी ऑनलाइन 2022 में जो भी पेपर हुए थे, उसके जो भी पेपर है वो भी कराए दिए जाएंगे। 18 से लेकर के 24 तक के सारे प्रीवियस ईयर कराए जाएंगे। और 2022 में जो भी पेपर हुए तो उसमें तो इतने सारे पेपर हुए हैं, 1-2 महीना पेपर ही चला है, दिसंबर से लेकर फरवरी तक पेपर चला है। उसमें 30+ सेट है, वो सब कराए जाएंगे इस चैनल पर। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहे हैं, ऐसे तो ये ईवीएस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, किसी पर्यटक के नीचे दिए अनुसार वर्णन किया है। मैं गांव में हूँ, भारी वर्षा यहाँ की सामान्य विशेषता है, इसलिए यहाँ के गांव के लोगों ने अपने घर बांस के खंभों पर धरती से लगभग 10 से 12 फुट अर्थात 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाए हैं। ये घर भीतर से भी लकड़ी के बने हैं। इन घरों की छतें ढालू है। यह गांव निम्नलिखित में से कहाँ होना चाहिए? पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है असम, चौथा है आंध्र प्रदेश। तो बताएं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, असम में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये कह रहा है, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला आदिवासी उत्सव है। पहला है कुंभ मेला, दूसरा है समक्का सरालम्मा जात्रा, तीसरा है खर्ची उत्सव, चौथा है गंगा जी मेला। तो बताएं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ये कह रहा है, यह एक सामाजिक चिंता का विषय है कि भारत में बहुत से शहरों में मलजल अब भी, पहला है मशीनों द्वारा साफ किया जाता है, दूसरा है मैला ढोने वालों के द्वारा हाथ से सफाई की जाती है, तीसरा है सबसे अच्छी सुविधा है, चौथा है निजी कंपनियों को स्वामित्व में है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये कह रहा है, पोचमपल्ली नाम है, ये पहला ऑप्शन है लोक चित्रकला का जो विशेष रंगों से बनाई जाती है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई के ज्यामितीय नमूने होते हैं। थर्ड है बारीकियों की किस्म का जिसका महीन ऊन शॉल बनाने के काम में आता है। फोर्थ है प्राचीन भारतीय मंदिरों के श्रेणी का है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई के ज्यामितीय नमूने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। दूसरा ऑप्शन है वहीदा प्रिज्म एक बहुत छोटे गांव से हैं और उनकी पढ़ाई सरकारी विद्यालय में हुई है। तीसरा है वहीदा प्रिज्म पहली महिला है जिन्होंने एक परेड की
कमान संभाली। डी कह रहा है वहीदा प्रेजेंट मेडिकल ऑफिसर है और रोगियों को दवा ही देती है, सही कथन है। तो बताएं सही कथन कौन सा है, इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। ए बी सी तीनों सही है, डी गलत है। तो आप ये देखें ए बी सी किस में है, ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला है। पहला है जरदोजी, दूसरा है तोड़ा, तीसरा है फुलकारी, चौथा है कांथा। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जरदोजी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष में यात्रा के लिए प्रयोग करेंगे। पहला है सैटेलाइट उपग्रह, दूसरा है रॉकेट, तीसरा है वायुयान, चौथा है उल्कापिंड। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, रॉकेट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लोग गांव से शहर और कस्बों की ओर स्थानांतरित होते हैं। पहला ऑप्शन है बेहतर स्वच्छता तथा खुली जगह के लिए, बिल्कुल गलत। लोग गांवों से शहरों में शिफ्ट होते हैं तो वहाँ पे तो ना तो सफाई होती है और ना तो खुली जगह होती है, पॉल्यूशन तो इतना ज़्यादा होता है। सेकंड कह रहा है बेहतर गुणवत्ता की वायु तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। थर्ड कह रहा है बेहतर रोजगार के अवसर तथा शैक्षिक सुविधाओं के लिए। फोर्थ कह रहा है बेहतर गुणवत्ता का जल तथा सामाजिक नियमों के लिए। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बेहतर रोजगार के अवसर तथा शैक्षिक सुविधाओं के लिए। लोग गांव से शहर में इसलिए जाते हैं ताकि उनको रोजगार मिल सके, वो कोई काम कर सके, अपना रोजी रोटी चला सके। और हाँ, जो स्टूडेंट जाते हैं वो पढ़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि शहर में पढ़ने के लिए एजुकेशन सिस्टम अच्छा होता है, वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है और वहाँ पे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी होती है, कॉलेज होते हैं जो गांव में नहीं होते। पर पहला ऑप्शन जो है ये कह रहा है बेहतर स्वच्छता, ये तो गांव में मिलता है। और सेकंड कह रहा है वायु, ये भी गांव में मिलता है। फोर्थ कह रहा है जल तथा सामाजिक नियमों, सामाजिक नियम तो सिर्फ गांव में ही लागू होते हैं, शहर में तो आप बगल में कौन रह रहा है आपको नहीं पता होगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हम शहरी क्षेत्रों में यह देखते हैं कि अधिकांश कुएं जो लगभग 40 वर्ष पूर्व पानी भरने के लिए उपयोग किए जाते थे अब सूख गए हैं। इन कुओं में पानी के सूखने के नीचे दिए गए संभावित कारण पर विचार कीजिए। पहला है कोई भी कुओं का उपयोग करना नहीं चाहता है क्योंकि सभी घरों में टोटियां लगी हैं। बी कह रहा है लोग विद्युत मोटर द्वारा भौम जल खींचना पसंद करते हैं। सी कह रहा है पेड़ों, कुओं और आसपास की ज़मीन को अब सीमेंट कोलतार द्वारा ढककर वातावरण को साफ बना दिया गया है। डी कह रहा है जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। इन स्थानों पर ऊंचे भवन देखे जा सकते हैं। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सी और डी। तो अब बताएं बी सी डी किस में है। ए नहीं है, ए गलत है। तो आप देखिए ए किस में, ए फर्स्ट में है नहीं होगा, थर्ड में है नहीं होगा, फोर्थ में है नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये कह रहा है योग दिवस के समारोह के उपलक्ष्य में एक ईवीएस का अध्यापक निश्चय करता है कि वह 5वीं कक्षा के छात्रों को विश्व की योग राजधानी के भ्रमण पर ले जाएगा, जिसका नाम है पहला है
रानीखेत, दूसरा है ऊटी, तीसरा है ऋषिकेश, चौथा है गैंगटॉक। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ऋषिकेश। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है घर में बच्चों से धीरे धीरे खाने के लिए एवं अच्छी तरह से चबाने के लिए कहा जाता है। इसका सबसे उपयुक्त कारण है, पहला है वे कम खाते हैं, दूसरा है उनके दांत सुरक्षित रहते हैं, तीसरा है वे खाते समय पानी नहीं पीते, चौथा है उनके भोजन का पाचन सही ढंग से होता है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उनके भोजन का पाचन सही ढंग से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 केवल डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये कह रहा है सड़कों का सर्वोच्च वर्ग जो अधिकतर 6 पथ या अधिक का होता है क्या कहलाता है। पहला राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा है वायु मार्ग, थर्ड है एक्सप्रेसवे, चौथा है जल मार्ग। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एक्सप्रेसवे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित पहेली हल कीजिए। सिर पर मेरे ताज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, सुंदर पंखों पर नाज है, मैं हूँ। पहला है तोता, दूसरा है फाख्ता, तीसरा है बतख सुरखाब, चौथा है मोर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मोर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये कह रहा है दमन एवं दीव की लोकप्रिय कला और शिल्पकारी है। पहला है बांस की शिल्पकारी, बरेली चित्रकारी, पत्थर की शिल्पकारी, कछुए के कवच की शिल्पकारी। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कछुए के कवच की शिल्पकारी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये कह रहा है विटामिनों तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि इनको केवल कृत्रिम संपूरकों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है इनकी कमी अभाव से विविध प्रकार के रोग हो जाते हैं। तीसरा है मनुष्यों में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। चौथा है ये सभी खाद्य पदार्थों के महत्वपूर्ण घटक हैं। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मनुष्यों में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ईवीएस में 15 मार्क्स के कंटेंट वाले क्वेश्चन होते हैं और 15 मार्क्स के पैडागोजी के क्वेश्चन होते हैं। तो अब यहाँ से पैडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो चलिए पैडागोजी का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ओवरऑल ये क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन एक अंतः अनुशासनिक विषय है। पहला है यह पर्यावरण के सभी पहलुओं को समझाने के लिए विभिन्न विषयों के ज्ञान को एकत्रित करता है। दूसरा है यह विधि रूप में अवधारणाओं को शामिल करने वाला एक अंतः अनुशासनिक क्षेत्र है। थर्ड कह रहा है यह जैविक सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण में होने वाली अंतःक्रिया का क्षेत्र है। डी कह रहा है यह जैविक और जीवेतर घटकों के मध्य परस्पर आश्रितता एवं अंतःक्रिया करने वाला क्षेत्र है। ई कह रहा है यह उच्च प्राथमिक कक्षाओं के
विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों की पूर्व तैयारी है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए सही है, बी सही है, सी सही है। इसका सही आंसर ए बी सी किस में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित पद्धति सहायक होती है। पहला है सभी प्रत्ययों एवं विषयों को शामिल करने में। दूसरा है पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने में। तीसरा है विद्यार्थी अध्यापक संबंध विकसित करने में। चौथा है ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करने में। तो बताएं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करने में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन सतत एवं समग्र मूल्यांकन के प्रकृति को स्पष्ट करता है। पहला है यह पाठ तथा साल के अंत में होने वाला आकलन है। दूसरा है यह सीखने के लिए के बजाय सीखे गए का आकलन है। तीसरा है यह रचनात्मक रूप से सीखने के अवसर उपलब्ध कराना है। चौथा है यह सीखे गए के बजाय सीखने के लिए का आकलन है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर क्या होगा, थर्ड का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये कह रहा है ईवीएस में सीसीई का अर्थ है पहला सतत एवं संचयी मूल्यांकन, दूसरा संचयी एवं संज्ञानात्मक मूल्यांकन, तीसरा व्यापक एवं संचयी मूल्यांकन, चौथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं। पहला है पर्यावरण के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी, परिभाषाएं और विवरण प्रदान करना। दूसरा है मौजूदा पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। तीसरा है परिवेश से अंतःक्रिया करके समय ज्ञानार्जन करने की स्थितियाँ बनाना। चौथा है पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने की कुशलता विकसित करना। तो बताइए क्वेश्चन इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सी और डी। तो आप ये देखिए बी सी डी किस में है, ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये कह रहे हैं पर्यावरण अध्ययन में संप्रत्यय के रूप में पर्यावरण सम्मिलित करता है। पहला है भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण। दूसरा है जैविक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। तीसरा है भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। चौथा है जैविक पर्यावरण, जीवन प्रक्रम और तंत्र सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जैविक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये कह रहा है सुबह स्कूल बस का इंतज़ार करते समय मोना अपने बेटे जेएस को आज आयोजित होने वाली पर्यावरण अध्ययन परीक्षा के लिए तथ्य और परिभाषाएं पूछ रही थी। निम्नलिखित में से कौन से कथन जेएस के सीखने में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। पहला है ऐसा करके मोना जेएस की सहायता कर रही है क्योंकि दोहराने से जेएस तथ्यों और परिभाषाओं को अच्छी तरह याद करेगा। बी कह रहे हैं ऐसा करके मोना जेएस की सहायता कर रही है
क्योंकि तथ्यों और परिभाषाओं को सुबह के समय अच्छी तरह से याद किया जा सकता है। सी कह रहा है ऐसा करके मोना प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण कर रही है। डी कह रहा है ऐसा करके मोना प्रक्रिया कौशल विकसित कर रही है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड किस में, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये कह रहा है ईवीएस का पाठ्य पुस्तक उद्देशित है। पहला है बाल केंद्रित, दूसरा है शिक्षक केंद्रित, तीसरा है विषय केंद्रित, चौथा है समुदाय केंद्रित। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित और समुदाय केंद्रित, ए और डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भोजन पढ़ाते हुए रुक्मणी ने विद्यार्थियों को एक लोकप्रिय भोजन चार्ट खिलाया। उसने विद्यार्थियों से इसके स्वाद का वर्णन करने तथा चार्ट में प्रयोग की गई सामग्री का अनुमान लगाने को कहा। यह उपागम निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रक्रिया कौशल को विकसित करने में सहायक है। पहला है सैद्धांतिक कौशल, दूसरा है प्रयोग कौशल, तीसरा है अवलोकन कौशल, चौथा है व्याख्या करने का कौशल। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अवलोकन कौशल। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये कह रहा है जब विद्यार्थी विषय क्या तैरता है क्या डूब जाता है में दिए गए क्रियाकलाप को संचालित करते हैं, तब उनमें जिन कौशलों का विकास होता है वे हैं प्रेक्षण, खोज, चर्चा करना, दूसरा है साक्षात्कार करना, प्रश्न करना, सहयोग करना, तीसरा है प्रेक्षण, अभिलेखन, विश्लेषण, चौथा है व्याख्या करना, चर्चा करना, न्याय एवं समानता से संबंधित। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रेक्षण, अभिलेखन, विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है राधा एक ईवीएस की अध्यापिका दिवाली पर अपने घर पूरी बना रही थी। उसकी बेटी गीता को यह आश्चर्य हुआ कि पूरी तलने पर फूली क्यों। राधा को एक शिक्षक होने के नाते क्या करना चाहिए। पहला है उसे कहे कि पानी के अणु भाप में बदल जाते हैं और इस तरह से बनी भाप के कारण पूरी फूल जाती है। बी कह रहे हैं उसे इस तरह की अन्य फूलने वाली खाने की वस्तुओं जैसे चपाती के बारे में सोचने को कहें और इसका कारण खोजने को कहें। थर्ड कह रहे हैं उससे इसका कारण सोचने और यह समझाने को कहें कि तेल में जलने पर पूरी क्यों फूल जाती है। डी कह रहे हैं उसे यह दिखाए कि चावल पकाने के दौरान चावल की बर्तन को ढकने वाले थाली भी ऊपर उठती है और उससे उसके ऊपर उठने का कारण पूछें। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बी और डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये कह रहे हैं कक्षा 4 के पाठ बदलते समय में विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने दादा दादी से संवाद करें और उनसे उनके बाल्यकाल के विषय में जानें। यह उपागम निर्भर है। पहला है इतिहास पर, दूसरा है पुरातत्व पर, तीसरा है लिखित अभिलेख पर, चौथा है मौखिक इतिहास पर। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 4 मौखिक इतिहास पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये कह रहा है कैंप में शाम के दौरान नईमा अपने विद्यार्थियों से उनके कमरे साफ करने के लिए झाड़ू लगाने को कहती हैं। मनी कहता है मेरी दादी कहती है अगर सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाए तो हम गरीब हो जाएंगे। नईमा को क्या करना चाहिए? पहला, मनी से कहे कि अगर हम शाम को घर में झाड़ू लगाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता। सेकंड कह रहा है मनी से कहे कि जहाँ हम रहते हैं उस जगह को साफ रखना चाहिए इसलिए झाड़ू लगाना चाहिए। थर्ड कह रहा है मनी से पूछे कि क्या उसने यह देखने के लिए कि अगर सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाया जाए तो क्या होता है, कभी झाड़ू लगाया है। फोर्थ कह रहा है मनी से कहे कि वह झाड़ू लगाकर इस बात की जांच करे कि ऐसा करके क्या वह गरीब हो जाता है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये कह रहा है विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिससे उनमें प्रक्रिया कौशलों का विकास होता है जो उन्हें जीवन में मदद करेगा। ऐसा विचार निर्भर है। पहला है खोज उपागम पर, दूसरा है अन्वेषण विधि पर, तीसरा है संप्रत्ययात्मक उपागम पर, चौथा है अनुभवात्मक अधिगम पर। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अनुभवात्मक अधिगम पर। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। ये कह रहा है चिड़ियाघर की सैर के दौरान विद्यार्थी खरगोश देख रहे थे। किरण ने अध्यापिका से पूछा वह खरगोश कौन सा है जिसने कछुए के साथ दौड़ लगाई थी, वह कछुआ कहाँ है। किरण के प्रश्न पर्यावरण अध्ययन अधिगम के किन उद्देश्यों को इंगित करते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों को अन्वेषणात्मक गतिविधियों से जोड़ना, दूसरा है बच्चों को सृजनात्मकता का पोषण करना, तीसरा है परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, चौथा है वन्य जीवों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बच्चों को अन्वेषणात्मक गतिविधियों से जोड़ना। तो आज हमने इस वीडियो में EVS के 30 क्वेश्चन करे। आप इस वीडियो को जरूर देखें, आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई। आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।